भगवान जब प्रकट हुए हैं तो देवताओं में माता की गर्भ स्थिति थी। इधर एक दिन एकादशी का दिन था। नंद बाबा के घर कुछ संतान और एक दो नहीं 10,000 शिष्यों के साथ ऋषिगण पधारे। नंद बाबा ने ऋषियों को देखा, ये था उचित सबको प्रणाम। ऋषियों ने कहा, राजन आज मैं उपवास में हूँ लेकिन पारण तुम्हारे यहाँ पर। हमने कहा इससे अच्छी बात क्या होगी, हमारे यहाँ संत पधारे, भोजन करेंगे, सबके लिए भोजन की व्यवस्था हुई। और जीवन में घर में कृपा और आशीर्वाद से अपने घर को भरना है तो सबसे सरल साधन साधु का पेट भरना। यदि वैष्णव का पेट भरा, इतना अपने पयोधर में मुख को लगा के मोटी मोटी आपको से मिल जाती निकाल। और यही विपरीत स्वप्न मैया ने देखा। सुंदर नीलमणि जो मरकट मणि के समान चमक रहा है, ऐसा दिव्य बालक नंद बाबा प्रकट होंगे। मैया गर्भ से हुई और जब क्योंकि बलराम जी भी बहुत छोटे थे, रोहिणी जी के यहाँ प्रकट हुए। बलराम जी की सेवा दिन भर करती थी, उनको समय मिलता नहीं, तो सुनंदा हुई। और शरीर छूटने के बाद वह भगवान के नित्य साकेत गोलोक आदि को प्राप्त हुए। इसीलिए केवल हम सब पुराण का चिंतन कर रहे हैं। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। उनके दिव्य स्वरूप का अद्भुत वर्णन करते हुए माता देवी ने कहा है कि प्रभु आप परम करुणा के सागर हैं और मुझे आपके इन चतुर्भुज रूप से कोई प्रेम नहीं है। आप खूब पधारे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, पर मैं तो चाहती हूँ कि आप उस बाल रूप में हमें दर्शन दे जिनके पीछे हम दौड़ सके। यह सुख परम अनुपा, आप तो बालक बने और विप्र देव सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान भक्तों के हित के लिए प्रकट हुए। भगवान के आते ही कारागार के बंधन खुले, सारे सैनिक सो गए, सारा नगर सो गया। संपूर्ण सृष्टि कुंद मंदार पारिजात आदि पुष्पों से सुसज्जित होने लगी। उसी पूरे पृथ्वी पर उसका श्रृंगार किए हुए है। सुंदर शीत कुम्हला जाने वाली कुमुदनी भी अद्भुत सौंदर्य आभा के साथ दिव्य सतदल अष्टदल कमल यमुना जी और अन्य अन्य सरोवर में खिल गए हैं, जिनके सौरभ से वायु चारों तरफ सुगंधित हो रही है। भौरा मयूर कोल कोकिल हंस सारस आदि दिव्य नाद कर रहे हैं। और भगवान के उस दिव्य स्वरूप को देखकर देवता की स्त्री जो विमान पर व्रत के व्रत बैठकर निकली है, उन सब के शरीर जीवन का सर्वस्व उन्हीं पर मिटा देना चाहते हैं। और उस दिव्य मंगल स्वरूप का दर्शन कर बार बार वसुदेव के नेत्र से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। लेकिन आज भूदेवी और श्री कालिंदी में होड़ लगी है कि भगवान के चरण का दर्शन करके किसे प्राप्त होगा। अपने चरणों को पधराया है, यमुना की तरंगे बढ़ने लगी हैं, लेकिन उस बढ़ती हुई तरंग में यह मर्यादा थी कि हमारे ससुर हमारे सामने है। अपनी मर्यादा में रहकर वह बार बार उछाल लगा रही हैं, लेकिन कहीं ससुर जी को कोई कष्ट न हो जाए, उसके पुनः पुनः भूमि में प्रवेश करके उस मर्यादा का दर्शन करा रही है। कालिंदी को पति मिलन का एक बालक कैसे वहां पे बालक को रखा, कन्या को उठाकर आए और जो कन्या को धारण किया सारे बंधन लग गए। जीव जब ब्रह्म को अपने जीवन में स्वीकार करता है तो सारे बंधन से मुक्त हो जाता है, और जब भोग को स्वीकार करता है तो पुनः कारागार के सारे बंधन लगे। जैसे ही आप परम दयालु हैं, दीन वत्सल हैं, यह कन्या आपका क्या बिगाड़ लेगी, यह तो आपकी पुत्र वधू बनने के लिए पुनः रहा है। तुझे मारने वाला कृष्ण इस धराधाम पर पूर्व से ही प्रकट हो चुका है। तू इस देवी को तत्काल मुक्त कर दे, अन्य तत्काल संभव होगा। देवी की क्योंकि देवी का उपासक तत्काल दोनों को मुक्त कर दिया और अपने सारे सैनिकों को इकट्ठा करके बोला कि जाकर जितने भी 10 दिन में बालक जन्म लिए सबको मार दो। इन असुरों ने उत्पात मचाए, एक तो बंदर, और उस बंदर को कोई फिर उस बंदर की पागलपंती कैसी होगी, वैसे असुर विचरण करने लगे। पर यहां तो परमानंद हो गया भैया। गोकुल में सुबह सुबह सुनंदा बुआ निकली खिड़की से, देखा एक दिव्य नील कमल बालक कैसा है। बालक अपने अंगूठे को अपने मुख में रखकर चूस रहा है, मानो भगवान सोच रहे हो कि सारा संसार मेरे जिस चरण माधुरी में मोहित है उसका। ब्रजवासियों ने कहा है वो कहाँ मर गई वही। बोलो क्या काम
माता ने 10 तिल के पर्वत दान किए और अपने गायों को सुंदर सोन आदि से बधाई देते जा रहे हैं।